Welcome to Practical Indian Law and Commerce Guidance channel. Fresh advocates and commerce students may subscribe our channel for latest practical guidance videos. नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जब भी आप अकाउंटिंग की शुरुआत करते हैं, +1 कॉमर्स ज्वाइन करते हैं या कोई मैनुअल अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो आपको ये 4 रूल्स की नॉलेज बहुत ही जरूरी होती है। अगर ये 4 रूल्स आपको अच्छी तरह आ जाते हैं तो आपको बैलेंस शीट तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसको डबल अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं कि हर एंट्री का डबल इफेक्ट होना जरूरी है ताकि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए और आपकी बैलेंस शीट बन जाए। ये 4 रूल्स को आप बहुत ही ध्यान से बार बार करें ताकि आपकी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ही अच्छी हो जाए। और अगर ये चारों रूल्स आपको अच्छी तरह आ जाते हैं तो आपको आगे चल के अकाउंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो पहला रूल आपका है नॉमिनल अकाउंट फार्मूला। ये फर्स्ट फार्मूला है जिसको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये फार्मूला एक्सपेंसेस और इनकम को ही एप्लीकेबल होता है। अब आप किसी भी बिजनेसमैन को देखें, छोटी सी दुकानदार को देखें, अगर आप इमेजिन करोगे कि उसके खर्चे और इनकम्स कौन कौन सी हैं तो आप आसानी से ये जज कर सकते हैं और इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो रेंट पे करता है कोई भी दुकान का, तो रेंट उसका एक्सपेंडिचर है और हर एक्सपेंडिचर को हमेशा डेबिट ही करना होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और अगर आगे चलते हैं तो वो एक आधा एम्प्लॉय रखेगा, उसकी सैलरी पे करेगा, सैलरी उसका खर्चा होता है, उस खर्चे को भी वो डेबिट ही करेगा। हम इस फॉर्मूले को आगे जाके डिटेल में करेंगे। ये अभी मैं बेसिक्स आपको एक एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले का पता लग जाए। तो नॉमिनल अकाउंट फार्मूला सारे एक्सपेंसेस और इनकम को एप्लीकेबल होता है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट में होंगे, जितनी भी इनकम्स होती हैं वो हमेशा क्रेडिट में होती हैं। दूसरा फॉर्मूला पर्सनल अकाउंट फार्मूला। पर्सनल अकाउंट फार्मूला उसको एप्लीकेबल होता है किसी भी नाम को या किसी भी कंपनी के नाम को। इसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा होता है वो गिवर होता है, जो हमसे ले रहा है वो रिसीवर होता है। मान लीजिए हम किसी को 1,000 रुपए का चेक पे कर रहे हैं, वो चेक उसको रिसीव हो रहा है तो वो पर्सन रिसीवर बन जाएगा। हमने उस पर्सन की बेस पे देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। पेड ₹1,000 टू राम, राम उसको रिसीव कर रहा है तो राम रिसीवर होगा और वो हमेशा डेबिट में ही आएगा। अब मान लीजिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम एसेंट कंपनी, हमें एसेंट कंपनी से कोई कैश रिसीव होता है तो एसेंट कंपनी गिवर हो जाएगी क्योंकि वो हमें कैश पे कर रही है। तो कोई भी गिवर होगा तो वो क्रेडिट में ही आएगा। तो पहले 2 रूल है नॉमिनल अकाउंट के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, सारी इनकम्स हमेशा क्रेडिट में होंगी। दूसरा है पर्सनल अकाउंट फॉर्मूला जिसमें सारे रिसीवर हमेशा डेबिट में आएंगे, सारे गिवर हमेशा क्रेडिट में आएंगे। तीसरा रूल कैश एंड बैंक अकाउंट फॉर्मूला। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कैश या चेक आ रहा होता है व्हाट कम्स इन, तो ये हमेशा डेबिट में आएगा। जब भी कैश और चेक जा रहा होता है तो ये हमेशा क्रेडिट में आएगा। अब एक एग्जांपल लो, पेड कैश टू राम। इसमें कैश हमारा जा रहा है तो कैश जब भी जा रहा होता है तो हमेशा क्रेडिट में ही आता है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, इसमें हमें कैश आ रहा है तो ये हमेशा डेबिट में आएगा। जब भी कैश और चेक हमारे पास आ रहा है उसको हमेशा हमने डेबिट करना है। जब भी कैश और चेक हमारे से जा रहा है तो उसको हमेशा क्रेडिट में करना है।
तो ये है तीसरा रूल कैश एंड बैंक अकाउंट फार्मूला। जब भी कैश आएगा डेबिट में, जब भी चेक आएगा वो हमेशा डेबिट में, जब भी कैश और चेक जा रहा है तो वो हमेशा क्रेडिट में आएगा। फोर्थ फार्मूला है रियल अकाउंट फार्मूला। ये रियल अकाउंट फार्मूला सारे एसेट्स और लायबिलिटीज पे एप्लीकेबल होता है। अब आप कहेंगे एसेट्स क्या है? एसेट्स वो होते हैं जो चीजें हमारी हैं और जिसको हमने 1 साल से ज्यादा यूज करना है, उसको हम सिंपल वे में एसेट्स कहते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई पुरानी कार खरीदी, उस कार को आप कई साल यूज करोगे, इट मीन्स 1 साल से ज्यादा यूज करोगे, वो आपका एसेट हो जाता है। आप अपने आसपास देखें, आपने कंप्यूटर खरीदा, वो आप 1 साल से ज्यादा यूज करोगे, वो आपका एसेट बन जाएगा। तो एसेट्स हमेशा डेबिट में आते हैं। आपने बाइसिकल ली, बाइसिकल 1 साल से ज्यादा यूज होगी, वो आपका एसेट बन जाएगा और एसेट हमेशा डेबिट में होता है। इट मीन्स कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, आपने कार खरीदी, कार अकाउंट डेबिट, आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल अकाउंट डेबिट। इस तरह आप जो भी एसेट खरीदते हो वो हमेशा डेबिट में आते हैं। जो लायबिलिटीज हैं वो हमेशा क्रेडिट में आती हैं। अब लायबिलिटीज क्या है? जो चीज आपने आगे जाके वापस करनी है वो सिंपल वे में लायबिलिटी माना जाता है। अब मान लीजिए आपने एक फ्रेंड से लोन ले लिया, तो लोन फ्रॉम फ्रेंड वो आगे जाके आपने वापस करना है, वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। आपने बैंक से लोन लिया, लोन फ्रॉम बैंक, वो भी आगे जाके आपने किस्तों में वापस करना है। तो जो लायबिलिटीज होती हैं वो देनदारी होती हैं, एसेट्स हमारी अपनी चीजें होती हैं। तो सिंपल वे में अगर आप लोन फ्रॉम बैंक लेते हो तो वो लायबिलिटी हो जाएगी, वो क्रेडिट में ही आएगी। अगर आप कार खरीदते हो वो आपका एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट में ही आएगा। तो ये 4 रूल्स आप बार बार पढ़िए। अगर ये 4 रूल्स आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आप कहोगे पूरी कॉमर्स में आपको कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कई स्टूडेंट्स +1 +2 कॉमर्स के साथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स कहीं शॉप्स पे करते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स तभी किया जाता है जब ये चारों फार्मूलाज का आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप डेबिट और क्रेडिट कंप्यूटर में गलत चढ़ा दोगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी गलत बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत बनेगा और बैलेंस शीट भी गलत बन जाएगी। इसलिए ये 4 फार्मूलाज की प्रैक्टिस आप करते रहिए। ये 4 अकाउंटिंग के पिलर्स हैं। अगर आप अच्छी तरह इन 4 रूल्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे चल के जितने भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे आप कहोगे आपको आसानी से समझ आ गए। अब इन चारों फॉर्मूलाज को एक बार फिर रिपीट कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सको। पहला, नॉमिनल अकाउंट फार्मूला सारे एक्सपेंसेस और इनकम के लिए यूज होता है। एक्सपेंसेस जब भी होंगे वो डेबिट में होंगे, इनकम्स जब भी होंगी वो क्रेडिट में होंगी। दूसरा फार्मूला पर्सनल अकाउंट फार्मूला, कहीं भी आपको राम श्याम एसेंट कंपनी, सोनालिका कंपनी नाम दिख जाता है तो आपने सिंपल देखना है, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट में आएगा, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट में आएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट फार्मूला। तीसरा फार्मूला, जहां भी हर ट्रांजैक्शन में या कैश इन्वॉल्व होगा या बैंक इन्वॉल्व होगा, अगर आपको कैश या चेक आया है तो वो हमेशा डेबिट में आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब भी कैश और बैंक जा रहा है तो आपने उसको क्रेडिट में करना है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फोर्थ फार्मूला एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए रियल अकाउंट। एसेट्स और लायबिलिटी को रियल अकाउंट कहते हैं क्योंकि इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होता है। तो डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। अब इनके बारे में हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बेसिक स्टार्ट करते हैं ताकि जब हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ अकाउंटिंग शुरू करें तो आपको डेबिट और क्रेडिट का फार्मूला अप्लाई करना आ जाए।
तब हम बताएंगे एक्सपेंडिचर्स कितनी तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, किस चीज को एक्सपेंडिचर मानना है, किस चीज को एसेट मानना है। तो पहले इन 4 रूल्स के एक बेसिक एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। अब मान लीजिए पहला एग्जांपल है रेंट पेड इन कैश ₹10,000। डबल एंट्री रूल में हर लाइन में 2 फार्मूलाज यूज होते हैं। आपको वो जरूरी नहीं है कि दोनों फार्मूलाज यूज करो, आप उसमें से डिटेक्ट करके किसी भी एक आइटम को एक फार्मूला लगा सकते हो। मान लीजिए रेंट पेड इन कैश। अब इसमें रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर रूल के हिसाब से नॉमिनल फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट में होते हैं, तो अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से हम चलेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज। और दूसरी जो चीज होती है ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स हो जाता है कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इसको अल्टरनेटिव आपको एक चीज और समझाते हैं कि आप ये चेक करो कि क्या वो एंट्री करेक्ट है या गलत है या ठीक है। अब कैश आइटम को आप कैश एंड बैंक रूल लगा के देखो। क्या था वो कैश एंड बैंक रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कैश आ रहा होता है तो डेबिट में होता है, जब जा रहा होता है तो वो क्रेडिट में होता है। इस केस में जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो हमारा कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर कैश फॉर्मूला लगा के हम कैश को क्रेडिट कर देते हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी। और दूसरी चीज को आप चेक करना चाहें कि क्या रेंट अकाउंट करेक्ट है, तो रेंट अकाउंट को खर्चे वाला फार्मूला लगेगा, नॉमिनल अकाउंट फार्मूला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो दोनों फार्मूलाज के हिसाब से हमारा डेबिट एंड क्रेडिट करेक्ट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, सैलरी पेड थ्रू चेक। अब इसमें 2 चीजें हैं, सैलरी को भी रूल लगा सकते हैं नॉमिनल अकाउंट फार्मूला, और चेक को रूल लगा सकते हैं हम कैश एंड बैंक फार्मूला। हम लगाते हैं चेक को फार्मूला। फार्मूला ऑफ चेक क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी ये आ रहा होता है तो डेबिट में होता है, जब जा रहा होता है तो क्रेडिट में होता है। अब हमारा चेक यहाँ पे जा रहा है, तो चेक अगर जा रहा है तो ये क्रेडिट में होगा। चेक को हमने लिखना होता है बैंक अकाउंट क्रेडिट, जो अमाउंट है 4,000 वो क्रेडिट कर दी। अब दूसरी चीज, सैलरी अकाउंट को ऑटोमेटिकली डेबिट कर दो, आपकी डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आपने चेक वाला फार्मूला लगा के क्रेडिट वाली एंट्री तो कर दी, आप दूसरे फॉर्मूले से चेक करें कि क्या डेबिट एंट्री करेक्ट है या गलत या ठीक है। सैलरी अकाउंट को लगता है नॉमिनल अकाउंट फार्मूला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब सैलरी हम पे कर रहे हैं तो ये क्या है? ये है हमारा एक्सपेंडिचर। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, तो सैलरी को रूल लगा के हमने देखा सैलरी अकाउंट डेबिट करेक्ट है, तो ये एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोनों रूल्स के हिसाब से चाहे आप डेबिट करेक्ट करें चाहे क्रेडिट करेक्ट करें, दोनों रूल्स में ये एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, सैलरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब हम पर्सनल फार्मूले के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि पर्सनल फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमने कोई गुड्स परचेज किए उधार पे एसेंट कंपनी। एक तो होता है परचेज गुड्स एंड पेड इन कैश, वो तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाता, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता। लेकिन इसमें जब भी हम कोई आइटम उधार पे लेते हैं तो उसमें पार्टी का नाम लिखना जरूरी होता है और उसको पर्सनल रूल हम अप्लाई करते हैं। अब पर्सनल रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम देखते हैं कि एसेंट कंपनी रिसीवर है या गिवर।
हमने उससे गुड्स परचेज किए तो एस.एन. कंपनी हमें गुड्स दे रही है, तो इट मीन्स वो गिवर हो गया। तो एज पर पर्सनल रूल जो गिवर होते हैं हमेशा क्रेडिट में होते हैं, तो एस.एन. कंपनी को हम क्रेडिट में डाल देंगे। एस.एन. कंपनी अकाउंट क्रेडिट 25,000। अब दूसरी चीज क्या है, परचेज्ड गुड्स। तो परचेजेस अकाउंट को हम ऑटोमेटिकली उल्टा कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो टोटल एंट्री पड़ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, एस.एन. कंपनी अकाउंट क्रेडिट। अब 1% हमें डाउट हो जाता है कि ये एंट्री गलत है। हम इसको परचेजेस को भी रूल अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या डेबिट की एंट्री करेक्ट है या नहीं। परचेजेस हमारा खर्चा है, इसको कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो परचेजेस हमारा खर्चा है, तो सारे खर्चे हमेशा डेबिट में होते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो दोनों रूल्स के हिसाब से ये करेक्ट हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, एस.एन. कंपनी क्रेडिट। एस.एन. कंपनी को हमने पर्सनल रूल लगाया, पर्सनल रूल में जो गिवर होता है वो हमेशा क्रेडिट में होता है। तो एस.एन. कंपनी हमें गुड्स दे रही है, इसलिए एस.एन. कंपनी क्रेडिट 25,000। अब मान लीजिए एक एसेट रूल हमने अप्लाई करना है। हमारे एसेट्स क्या होते हैं, हमारे आसपास देखें, कार अकाउंट हमारा एसेट है, स्कूटर अकाउंट हमारा एसेट है, साइकिल अकाउंट हमारा एसेट है। हमने कोई लैंड बिल्डिंग खरीद ली, वो भी हमारा एसेट है। हमने फर्नीचर एंड फिक्चर खरीद लिया, वो भी हमारा एसेट है। तो एक एसेट रूल अप्लाई करके हम देखते हैं। कार परचेज्ड इन कैश ₹2 lakhs। अब एक तो इसमें कार अंडरलाइन हो गया, एक कैश अंडरलाइन हो गया। हम कार को एसेट रूल लगा सकते हैं, कैश को कैश रूल लगा लेते हैं। हम इसको पहले एसेट अकाउंट रूल लगा के देखते हैं। एसेट रूल क्या है, रियल अकाउंट रूल और एसेट रूल सेम होता है। तो डेबिट ऑल एसेट्स। अब कार अकाउंट हमारा एसेट है, ये हमेशा डेबिट में होगा, कार अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस। दूसरी चीज अपने आप ही क्रेडिट में आ जाती है, कैश अकाउंट क्रेडिट 2 lakhs। अब फिर 1% डाउट हो गया कि ये एंट्री करेक्ट है या नहीं है, तो हम इसको दूसरा रूल अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये करेक्ट है। कैश और बैंक रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी ये आ रहा होता है तो डेबिट में होता है, जब जा रहा है तो क्रेडिट में होता है। इस केस में जब हमने कार खरीदी तो हमारा कैश जा रहा है, जब भी कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमेशा जा रहा है तो क्रेडिट में ही आएगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, हमने दूसरा रूल भी अप्लाई करके देख लिया, ये एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। कैश अकाउंट डेबिट ₹2 lakhs, कैश अकाउंट क्रेडिट ₹2 lakhs। अब नेक्स्ट है, हम बैंक रूल भी एक अप्लाई करके देख लेते हैं। पेड चेक टू एस.एन. कंपनी। कैश और बैंक को सेम रूल लगता है। कैश और बैंक जब भी आ रहा होता है तो डेबिट में होता है, जब जा रहा होता है तो क्रेडिट होता है। इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस रूल के हिसाब से देखें, पेड चेक टू एस.एन. कंपनी, इट मीन्स हमने चेक उसको दे दिया। जब चेक हमने दिया तो ये जा रहा है, जब भी चेक और कैश जा रहा होता है तो ये क्रेडिट में होता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री अपने आप डेबिट कर दो, एस.एन. कंपनी डेबिट 25,000। अब यहाँ 1% डाउट करना हुआ कि ये एंट्री गलत तो नहीं है, तो हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं दूसरा रूल अप्लाई करके। जब भी किसी का नाम होता है उसमें पर्सनल अकाउंट यूज होता है, फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब पेड चेक टू एस.एन. कंपनी, एस.एन. कंपनी को क्या हो रहा है, उसको चेक रिसीव हो रहा है। चेक रिसीव हो रहा है, इट मीन्स वो रिसीवर है, जो भी रिसीवर है वो डेबिट में होगा। तो एस.एन. कंपनी डेबिट 25,000। दूसरी चीज बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक जा रहा है तो वो क्रेडिट में। दोस्तों ये सिंपल जो 4 रूल्स हैं, इसको आप फिर ध्यान से प्रैक्टिस करें। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता, आप हमारे YouTube चैनल पे
क्वेरी लिख के भेजें, हम आपको उसकी फ्री गाइडेंस देंगे। पहला फार्मूला नॉमिनल अकाउंट फार्मूला, कैश और बैंक फार्मूला, पर्सनल अकाउंट फार्मूला और रियल अकाउंट फार्मूला। इन चारों फार्मूलाज को आप समझते रहें, पढ़ते रहें। सिर्फ आधा घंटा इस पे 1 या 2 बार लगा देंगे तो फिर आपको पूरे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉमिनल अकाउंट फार्मूला एक्सपेंसेस और इनकम को एप्लीकेबल होता है। पर्सनल अकाउंट पार्टीज के नाम को होता है, इसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश और बैंक, कैश कैश को होता है, बैंक चेक को होता है। जब भी कैश और चेक आपको आ रहे हैं तो वो डेबिट में होंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन है। जब ये जा रहे हैं, हम किसी को पे कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट में आ जाएगा। रियल अकाउंट फार्मूला एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए है। जो भी एसेट्स हैं वो हमेशा डेबिट होंगे, जो लायबिलिटीज हैं वो हमेशा क्रेडिट होंगे। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हमने आपको बेसिक समझा दिया। इसके बाद जो अगली वीडियोस में हम पार्ट्स कवर करेंगे, हम आपको अकाउंटिंग का हर रूल बड़े ध्यान से समझाएंगे कि आप अपना +1 +2 कॉमर्स भी कर सकें। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप किसी स्मॉल बिजनेसमैन, किसी दुकानदार, किसी ट्रेडर का पार्ट टाइम अकाउंट्स भी करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल वे में हम अकाउंटिंग समझाएंगे कि आप लाइफ लॉन्ग उस अकाउंटिंग को ना भूल सके। अब उसका फायदा क्या है? अब अगर आपने पूरा कॉमर्स कर लिया बीकॉम एमकॉम तक और आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग नहीं आया, तो जिस दिन आप पहले दिन कहीं पे भी कंपनी में जॉब करने जाओगे, आपको तो प्रैक्टिकल का पहला पार्ट भी नहीं आएगा। तो आप ना तो वहां पे प्रैक्टिकल अकाउंट्स कर सकते हो और ना ही आप प्रॉपर कंप्यूटराइज अकाउंट्स कर सकते हो। तो इस हमारे जो लेक्चर्स हैं, आप इसको इस तरह समझें कि आपका कॉमर्स का सिलेबस भी बड़े आसानी से हो जाए और आप इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम काम जरूर पकड़ें। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी मैं आपको कहूँगा 1-2 दुकानों का काम आप जरूर करें। वीकली थोड़ा सा काम होता है। इससे क्या है, आप जो जो कॉमर्स की चैप्टर्स को पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिकली उसमें ट्रेंड होते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगले वीडियोस में हम क्या क्या कवर करेंगे। आज हमने 4 रूल्स इसके समझे। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, इससे थोड़ी सी डिटेल में है। अब जैसे नॉमिनल अकाउंट में खर्चे के बारे में हमने कहा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब जो एक्सपेंडिचर होते हैं, आगे हमने फर्दर उसको डिवाइड करना होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, और डायरेक्ट इनकम्स कौन सी हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी हैं। पर्सनल अकाउंट में पार्टीज का नाम ही आएगा, कैश और बैंक में कैश और चेक ही आएगा। लेकिन रियल अकाउंट के बारे में आपको डिटेल एसेट्स के बारे में बताएंगे कि एसेट्स कितनी तरह के हैं, इसकी अलग अलग नेचर होती है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, लोन एंड एडवांसेस हैं, मिसलेनियस एसेट्स हैं। हम इस एसेट्स को आपको डिटेल में बताएंगे। सिमिलरली लाइबिलिटीज भी अलग अलग तरह के सब हेड्स में डिवाइड हुई हुई है। जैसे कैपिटल है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, करंट लाइबिलिटीज है। हम आपको उसकी डिटेल में एक एक आइटम को प्रैक्टिकल वे में आपको समझाएंगे। जब आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, आपकी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं, तो आपने उन एंट्रीज को वाउचर्स में कन्वर्ट करना होता है। हर बिजनेसमैन डेली अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स और इनकम होती है, उनके वाउचर्स प्रिपेयर करता है। वाउचर्स करने के बाद कैश बुक, जर्नल, ये सारी लिखी जाती है और वहां से पोस्ट करके इसको लेजर अकाउंट में भेज देते हैं। लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस टैली है तो इट मींस आपका डबल अकाउंटिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक है और आपने सारी एंट्रीज करेक्ट की। अगर आपको उसमें लगता है कि कोई डिफरेंस आ गया, तो आप उसकी मिस्टेक्स को ढूंढेंगे।
उन मिस्टेक्स को एज पर इनकम टैक्स एक्ट कटिंग्स अलाउड नहीं होती। तो यहाँ पे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के आपको एक एक फॉर्मूला बताएंगे कि उन मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी होती है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अगर आप सिंपल वे में आप देखते हैं तो ये होता है कि पासबुक का बैलेंस हमारे लेजर के साथ टैली होना चाहिए। पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? बैंक। और लेजर प्रिपेयर करते हैं हम। अगर हमारे लेजर में कोई मिस्टेक्स होंगी तो वो बैंक पासबुक के साथ टैली नहीं होगी। और बैंक पासबुक में भी कभी कभी बैंक से कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो हमारे लेजर से टैली नहीं होगी। दोनों को आपस में टैली करना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट माना जाता है। इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस विदाउट एडजस्टमेंट्स। इसके बाद एडवांस अकाउंटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। जैसे कोई अकाउंटेंट्स होते हैं उनको सारी एडजस्टमेंट्स करनी आती होती है। उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो फाइनल ट्रायल बैलेंस बनता है उसको कहते हैं हम ट्रायल बैलेंस विद एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स भी 3 तरह की होती हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट एडजस्टमेंट्स होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट्स होती है, एक बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स होती है। वो एक एक करके आपके फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर भी हो जाएगा और प्रैक्टिकली लाइफ में जो बिजनेसमैन एडजस्ट करता है वो आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली ये एडजस्टमेंट्स कैसे करनी होती है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस विद एडजस्टमेंट्स परफेक्ट बन जाता है तो आप आते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। तब आप प्रिपेयर करते हो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इन सभी वीडियोस को हम आपको जल्दी से जल्दी अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली ट्रेंड हो। ये ना हो वो सिर्फ थ्योरी करते रहें और बाद में जब जॉब करने जाएं उनको प्रैक्टिकली वे में एक भी वॉचर एंट्री ना आए। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स आप तब कर सकते हैं जब आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल्कुल परफेक्शन हो जाए। अब कई बिजनेसमैन जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो अकाउंटेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो डेबिट क्रेडिट हमारा सीख लेते हैं तो आगे चल के वो अपनी किताबें खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे छोटे बिजनेसमैन को कि वो हमारा ये वीडियो देखें और अपना अकाउंट्स खुद करें ताकि आज की डेट में कोविड-19 में वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है। जो बिजनेसमैन खुद अपना छोटा अकाउंट्स कर सकते हैं वो हमारी ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की वीडियो जरूर देख लें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।